दोस्तों कुर्बानी की ईद आने वाली है और जैसे ही कुर्बानी की ईद आती है तो हमारी मंडियों में बैल और भेड़ों की एक बहार आ जाती है। अब जिसके घर में भी बैल या बैड़ा आता है वो खुश तो बहुत होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप बैल या बैड़ा खरीदने वाले हैं तो खरीदने से पहले हमारी ये वीडियो पूरी की पूरी जरूर देख लीजिएगा। मुद्दा ये है कि खाली बैल या बैड़ा खरीदना नहीं होता, इस जानवर को अपने काबू में रखना है असल टेक्निक, खास तौर पर कुर्बानी वाले दिन। ये वीडियो आपको दिखाएगी कि बैल या बैड़ा जब अपनी करने पर आता है ना तो फिर भैया जी उसके ऊपर काबू पाना तकरीबन समझो नामुमकिन ही हो जाता है। ये वीडियो फनी भी है और काफी हद तक एजुकेशनल भी है। ऑब्वियसली बैल या बैड़े पर काबू पाना है तो जुगाड़ तो कोई आनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी इस पहली वीडियो में वो पहला मरहला है कि आप मंडी से बैल या बैड़ा खरीद कर लाए तो उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है। ज्यादातर ये बड़ा जानवर उस वक्त बिदक जाता है जब उसे गाड़ी से अनलोड करने का टाइम आता है। जाहिर सी बात है, एक जानवर के आगे पीछे ऊपर नीचे से जब एकदम इतने इंसान गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे तो कोई भी जानवर होगा वो बिदकेगा तो जरूर, उसकी सेंसेस काम करेंगी, उसे लगेगा कि लो मुझ पर हमला होने लगा है। अब बैल में तो अच्छी खासी जान होती है, जैसे ये बैल, इसने जैसे ही खतरा सेंस किया इसने गाड़ी से खुद ही छलांग नीचे दे मारी। अब ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि वो रस्सी अक्सर और बेशतर टूट जाती है जिससे बैल को गाड़ी के साथ बांधा गया होता है। इस बैल ने भी वो रस्सी छुड़ाई, थोड़ा इधर उधर जरा मटर गश्ती की, थोड़ा पैर शहर सीधे किए, उसके बाद इस बैल साहब ने एक सिमत पकड़ी, एक डायरेक्शन पकड़ी और भाग निकले। बस फिर बैल आगे आगे और बैल के मालिकान बैल के पीछे पीछे। वैसे दोस्तों ये तो बताओ यार, आप में से कभी किसी का जानवर बिदक के भाग गया हो, बैल वेड़ा बकरा दुम्बा कुछ भी, या आपने ईद के मौके पर किसी जानवर को बिदके हुए भागते हुए देखा हो? ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, मिलके एंजॉय करते हैं ना। ये कसाई साहब मुझे लगते हैं अनाड़ी। कुर्बानी का दिन है, वेड़े को गिराया जा चुका है, इस वेड़े के ऊपर अब काबू पाना है। अनाड़ी कसाई बैल के 3 पैरों को बांध रहा है, चौथा छोड़ा हुआ है फ्री में। बहुत बड़ी गलती, बहुत क्रूशल मिस्टेक। इस गलती का खमियाजा इस कसाई को ये भुगतना पड़ा कि बैल ने रोनाल्डो जैसी एक ही लात मारी और कसाई साहब उड़कर वो जा गिरे। खैर चलो, यहाँ पर कसाई की ये अक्लमंदी तो काम आ गई कि वो जैसे तैसे लात भी उसने खा ली, बहुत बुरे तरीके से जमीन पर गिरा भी, लेकिन इसने रस्सी नहीं छोड़ी, क्योंकि रस्सी छूटती तो बैल के बाकी भी 3 पैर खुल जाते। फिर ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना, उनसे ये वेड़ा काबू में नहीं आना था। अरे वाह, क्या खूबसूरत जोड़ी है भाई बैलों की, मजा आ गया देखकर। अभी आप इनको गाड़ी से अनलोड होता हुआ देखोगे। ड्राइवर आपके सामने है, वो रस्सियां शस्सियां खोल रहा है जिनकी मदद से बैलों को बांधा गया है गाड़ी के साथ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बैलों के जो मालिकान हैं वो हैं अव्वल नंबर के चोमो, अनाड़ी। पता ही नहीं कि बैल जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरेगा तो उसे कंट्रोल कैसे करना है। बस फिर उसके बाद पहले एक बैल नीचे उतरा, उसके बाद दूसरा बैल नीचे उतरा। पहला बैल नीचे उतरते साथ ही थोड़ा सा बिदका, इतने में दूसरा बैल भी आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही बिदक गए। उसके बाद फिर भाई साहब ऐसी दोनों बैलों ने रेस लगाई आपस में, ना ही पूछें, देख लें फिर क्या हुआ। बैल किधर को, उनकी रस्सियां किधर को, मालिकान बेचारे कहीं पर। अजीब ही सीन क्रिएट हुआ भाई, लेकिन देखकर मजा आया गुरु। इन दोनों बैलों ने उस दिन पूरे मोहल्ले की दौड़ लगवाई। फिर यकीन करें, मुझे असल हंसी इस पर आ रही है जो कि भाग भी रहा है और वीडियो भी बना रहा है। मतलब ये कमाल बंदा है कोई। इसने सोचा होगा चलो यार एंटरटेनमेंट ही कैप्चर करते हैं। अच्छा, बैल भाग भाग कर एक कंजेस्टेड जगह पर भी हो गए, इनको कॉर्नर भी करने की कोशिश की गई, लेकिन बैल थे कि हाथ आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेन सड़क के ऊपर बैल का मालिक गाड़ी वालों को हाथ के इशारे से चीखे मार मार कर बता रहा था कि साइड पर कर लो अपनी गाड़ियां, हमारा बैल बिदक गया है। कमाल ही हो गया भाई, क्या क्या एंटरटेनमेंट है इधर। ये जो सफेद शलवार और बुनैन में इतना माचो मैन बनकर जा रहा है ना, ये एक वेड़े के ऊपर काबू पाने जा रहा था। वेड़े ने कहा रुक बे, तू मुझ पर काबू पाएगा। पहली ही टक्कर ऐसी मारी कि बंदा सीधा हवा में। मजे की बात यह है कि बैल उसके बाद वहां से भागा नहीं, बैल का भी मूड कुछ और ही था। बैल ने सोचा कि कुर्बान तो होना है, उससे पहले इस बंदे की तो ऐसी फेंटी लगाओ कि दुनिया से जाने का कोई गम ही ना रहे। भाई साहब, क्या बैल ने इस बंदे को टकरे मारी है, ओए होए 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 होए। बैल का बस नहीं चल रहा था, इस बंदे की हड्डियों का सुरमा बना देता। बट स्टिल आप ये कह सकते हो कि बैल ने इस बंदे की जितनी भी फेंटी लगाई है ना, लगाई बड़ी टैट किस्म की है भाई। इस बंदे की ठीक ठाक कुट लगाने के बाद उसके बाद बैल ने कहा कि अब हम चलते हैं।
इस वीडियो में भी वही टेक्निकल मिस्टेक की गई है। सुजुकी गाड़ी में से वेड़े को ऑफलोड किया जाना था, लेकिन वही 2 बंदे उधर से आ गए, तीसरा बंदा इधर से चढ़ रहा है। देखिए, जानवरों की एक सेंस होती है, उनकी एक साइकोलॉजी होती है, वो डर जाते हैं। जानवर जब डर जाता है, जब वो गुस्से में होता है, जब वो फुल टाइम हमला करने के मूड में होता है, तो आपने नोट करना है उसकी पूंछ। इन तमाम कंडीशंस में ज्यादातर जानवर, खासतौर पर बैल या बैड़ा, भैया जी अपनी पूंछ को बड़ी तेजी के साथ घुमाते हैं। अब इस बैल की पूंछ देख लें कैसे तेजी के साथ हरकत कर रही है। साफ पता चल रहा है कि ये बैल अपने किसी मूड में है। लेकिन अब ये जो इस बैल को ऑफलोड करने वाले हैं, इन महाशयों को ये बात कौन समझाए। इन्होंने बैल के ऊपर जरा जबरदस्ती काबू पाने की कोशिश की तो बैल ने मारी जाम सीधा सुजुकी से बाहर। फिर वही हुआ जो ऐसे कामों में होता है, रस्सी टूट गई, बैल हो गया फुल टाइम फ्री। बैल बिफर गया तो ये जो बैल के मालिकान थे, इन्होंने डरते डरते बैल को हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन बैल ने कहा कि हमारे करीब मत आना गुरु, आज हम पेल देंगे जो सामने आएगा। बस इसी कश्मकश में बैल को एक साइड पर कोना नजर आया खाली, वो उस तरफ भाग गया। वहाँ पर एक घर की छोटी मोटी सी नाजुक सी बाड़ लगी थी। बैल ने उसे एक टक्कर मारी तो वो बाड़ थोड़ी सी हिल गई। एक आधी और टक्कर में बैल ने उस बाड़ के थ्रू रास्ता बना लिया फिर अपना। बस फिर उसके बाद बैल अपनी सैरों के ऊपर और ये मनमोजी रूहें बैल के पीछे पीछे। अब ये वाली जो वीडियो है ना, ये आपको एक और बड़ी ही टेक्निकल चीज सिखाएगी। ये जो मार्बल होता है ना, मार्बल के ऊपर कभी भी जानवर को नहीं गिराने का, खास तौर पर बैल या फिर वेड़ा। यहाँ पर सारा कुछ ठीक था, वेड़े के पैर भी ठीक तरीके से बांध दिए, उसको काबू भी ठीक किया हुआ था, वेड़े को इवन गिराने में भी किसी हद तक ये लोग कामयाब हो गए। लेकिन फिर वही मसला, अब वेड़ा गिरेगा जान तो मारेगा। अब वेड़े में इतनी जान होती है कि मार्बल के ऊपर वो आपको स्लिप करवा दे। इस क्लिप में पहले एक कसाई गिरा स्लिप होकर, उसके बाद दूसरा कसाई गिरा स्लिप होकर। लेकिन मुझे ना ये कसाई प्रोफेशनल लगते हैं, क्योंकि इन्होंने भी गिर गए लेकिन रस्सी नहीं छोड़ी। रस्सी छोड़ देना बहुत बड़ा कांड है भाई ऐसी सिचुएशंस में। तो यहाँ पर इस प्रोफेशनलिज्म के तो इन कसाईयों को पूरे नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो मार्बल के ऊपर वेड़ा गिराया है, इसके ऊपर इनकी थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग बनती है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप लोग जरा एहतियात रखना इस बकरा ईद के ऊपर। ये वीडियो है इंडिया से और इसमें आप एक गाड़ी से जानवर को ऑफलोड करते हुए देखोगे। ये जिसने रुमाल सर पर बांधा हुआ है ना, ग्लासेस वाला, जो बड़ा शोखा सा बन रहा है कि मुझे सब पता है, इसी की हालत पतली होने वाली है। यहाँ पर भी सेम वही गोबर घोटाला, जो सबसे शूम होता है वही जाकर जानवर को उतारने के चक्करों में पड़ जाता है। मुझे तो आज तक ये लॉजिक नहीं समझ में आई भाई। अब इस देसी टॉम क्रूज ने भी फुल टाइम टशन में जाकर जानवर को उतारने की कोशिश की। अब इसने जानवर को गाड़ी में से उतार तो लिया, लेकिन जानवर ने जब अपने इर्द गिर्द इतनी इंसानों की भीड़ देखी तो जानवर बिदक गया। जानवर ने एक झटका मारा, रस्सी हाथ से छूट गई टॉम क्रूज साहब के। उसके बाद फिर ये वेड़ा ऐसा बिदका, ऐसा भागा कि यकीन करें ना करते 10-20 लोग तो इसके पीछे सीधा भागे। लेकिन आप जानते हैं कि वेड़ा इतनी जल्दी काबू में कहाँ आता है। बस फिर उसके बाद वेड़े ने इन सबको लॉन्ग मैराथन कराई कि भागो सालो, हमारे साथ भागो आज सारे। इस क्लिप में दोस्तों इस बैल को रस्सी बड़े गलत तरीके से डाली गई, उसकी टांगों को सही तरीके से काबू नहीं किया गया। अब बैल भी थोड़ा सा लंगड़ा हो गया इन अ सेंस के उसकी एक टांग फंसी हुई थी, दूसरी फ्री थी, पीछे वाली दोनों टांगों की भी सेम सिचुएशन थी। तो बैल को भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं मुकम्मल तौर पर आजाद हूँ या पकड़ा गया हूँ। अब ये तमाम लोग इस बैल के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, बैल के अंदर जान बहुत ज्यादा होती है। अब ये बंदा जिसने कैमरे की तरफ से इस बैल को रस्सी के थ्रू पकड़ा हुआ है, इसकी जान चेक करें। अब बैल को देखें, इसकी जान देखें, ऊपर से आगे पानी, हल्का हल्का सा स्लिपरी। बस फिर आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। अंकल जी क्या स्लिप खाकर लेटे हैं उसके बाद, वाह मजा आ गया। इसके बाद दोस्तों गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए इस गधे से मिले जो कि बैल को थप्पड़ मार मार कर अपने काबू में करने की कोशिशों में है। बैल जैसा जानवर थप्पड़ खाकर भी कभी काबू में आया है? इस लोंडे ने सोचा होगा यार, जैसा मेरा बाप मुझे पेलता रहा सारी उम्र, मैं भी उसके काबू में रहा, तो क्या पता सेम इसी टेक्निक के साथ ये बैल भी मेरे काबू में आ जाए। बैल यहाँ पर उल्टा हो गया। थप्पड़ मारने की वजह से बैल कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया, कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया। उसके बाद भाई साहब जैसे ही बैल साहब गाड़ी से उतरे हैं ना, इन्होंने फिर जो सामने आया उसे नीचे ही दिया। छोड़ा बैल ने किसी को नहीं। इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। प्यार से कर लेते तो शायद बैल मान भी जाता। गुस्से से भैया कोई काम नहीं होता हमारी आजकल की दुनिया में। लेसन लर्न। हाँ, लोगों की हवा टाइट करने के बाद ये बैल भी भाग गया था। कैसा गाइस, ये काले रंग का दो जानवर चेक करें। ये नाना करते कोई 15-20 बंदे हैं और इनसे ये जानवर काबू में नहीं आ रहा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है, हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की, खुद देख लो। अबे जानवर बड़ी बड़ी ताकत रखते हैं भाई। इसके बाद लास्ट में देखिए दोस्तों ये क्लिप, 4 अदद लौंडे एक वेड़े के ऊपर काबू पाने की कोशिश
कोशिशों में अपनी माँ बहन एक करवाते हुए। ना कोई पता है बैड़े को किस तरीके से काबू करना है, ना कोई टेक्निक है। नकेल को हाथ में पकड़कर समझ रहे हैं कि जानवर उनके काबू में है। ना भैया, ऐसे नहीं होता, जानवर ऐसे काबू में नहीं आते। क्या आइटम सॉन्ग करवाया है। उसके बाद इस बैड़े ने इन सब से अपनी सारी इंटरटेनमेंट लेने के बाद ये बैड़ा भी रफू चक्कर हो गया। कहानी खत्म। बस दोस्तों, इसी फनी क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आपको वॉइस ओवर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।